बाबर आजम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 0 रन बनाकर आउट होकर चले जाते हैं। एक इंतहाई पुअर शॉट, पुअर सिलेक्शन शॉट की, और किस तरफ शॉट खेला जा रहा था ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि बाबर आजम जैसा प्लेयर ऐसी बॉल को खेले जिससे बाबर आजम को ही ना पता हो कि ये उनकी बॉल किस तरफ जाने वाली है और ये उन्हें बैट की डायरेक्शन किस साइड पे की है। ऐसी बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हुए। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि बाबर आजम क्या बार बार गलतियां करेंगे, क्या टेक्निकल इश्यूज है बाबर के अंदर, बाबर आजम की बैटिंग के अंदर, और बाबर आजम इससे कैसे निकल सकते हैं। ये बड़ा जरूरी हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, नहीं तो फिर इसके बाद तबाही के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा बाबर आजम के करियर के लिए। जिस तरह बाबर आजम बार बार गलतियां करें तो हमारी मजबूरी बन जाएगा कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करें। यहाँ बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। बाबर आजम की बात करें तो ना तो बाबर आजम T20 के अंदर, ना बाबर आजम ODI के अंदर, ना बाबर आजम टेस्ट के अंदर, किसी भी फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम के रन्स नहीं आ रहे और बाबर आजम के सेम इश्यूज चल रहे हैं। अब इशू क्या है बाबर आजम की बैटिंग का? पहला इशू तो यह है कि बाबर आजम को खुद ही बॉडी के ऊपर प्रेशर यूटिलाइज करना नहीं आ रहा। ये बात समझनी पड़ेगी बाबर आजम को। जिस वक्त बाबर आजम ग्राउंड के अंदर उतरते हैं बाबर आजम से प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह पहली तो ये बनती है कि बाबर आजम प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब बाबर आजम को समझना पड़ेगा कि आपको रिलैक्स होके एक आम प्लेयर जिस तरह आम प्लेयर खेल रहा है आपको उस तरह माइंड के साथ जाना है और सिमिलर आपको प्लान के साथ जाना है जो जिस आप प्लान के साथ है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, जब आप ग्राउंड के अंदर उतरते हैं, जब आपको इतना बड़ा क्राउड नजर आता है और सपोर्ट कर होता है बाबर आजम, तो फिर वो चीज आप माइंड के अंदर बिठा लेते हैं। तो उससे तो पहले बाबर आजम को निकलना पड़ेगा और बाबर आजम को बड़ा समझना पड़ेगा। दूसरी बात, बाबर आजम जो विकेट की तरफ बॉल आ रहा है बाबर आजम उसे नहीं खेल पा रहे, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि जो बॉल बाबर आजम को विकेट के अंदर आ रहा है, जो स्टंप्स के पे बॉल आ रहा है, चाहे लेंथ के ऊपर बात करें या फिर बात करें यॉर्कर लेंथ के ऊपर बात करें या फिर पैड के ऊपर बात कर ले, जो विकेट के साइड वाली बॉल पे आ रहा है विकेट पे बॉल, वो बाबर आजम को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अगर हम दूसरी तरफ बात कर ले ऑफ स्टंप के ऊपर, तो बाबर आजम का हमने देखा कि ऑफ स्टंप के ऊपर काफी बेहतर यूटिलाइज करते हुए नजर आ रही है। ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल बड़ा इजीली खेल रहे हैं और ऑफ स्टंप के ऊपर सिमिलर शॉट बाबर आजम की, जिस तरह हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर बेस्ट कवर ड्राइवों में एक कवर ड्राइव बाबर आजम की है, तो वोट भी लगा देते हैं बाबर आजम। ऑफ स्टंप के ऊपर कोई प्रॉब्लम बाबर आजम को नहीं आ रहा। जैसे ही बॉल बाबर आजम के स्टंप वाली साइड के ऊपर आता है, बाबर आजम की बात करें लेग के ऊपर बॉल आता है, तो बाबर आजम को वहां प्रॉब्लम करता है। अब बाबर आजम को समझना पड़ेगा कि क्या बाबर आजम के जो खड़ा होने का स्टाइल था क्या वो एक्सपोज हो चुका है, क्या प्लेयर जान चुके हैं। क्योंकि बात करते चले बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिनर का और लेफ्ट आर्म पेसर की बात करें और फिर जो एंगल में आके बाबर आजम को बॉल कर रहा है उसको, उस बॉलर की बाबर आजम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। यहाँ बाबर आजम के लिए बड़ा जरूरी है कि एंगल के अंदर जब बॉल आएगा तो फिर आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। ये बड़ा लाजमी हो चुका है क्योंकि जब बाबर आजम एक ही जगह खड़े रहते हैं तो फिर बाबर आजम के लिए वो बॉल बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बाबर आजम को पीछे हटने की वजह यह है कि बाबर आजम की इस वक्त परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। बाबर आजम अगर एक ही जगह खड़े रहेंगे तो वो बाबर आजम को बॉल बड़ा मुश्किल करेगा, क्योंकि बाबर आजम जानते हैं उन्हें जब परेशान करी है चीज, उन्हें लग रहा है कि लेग के ऊपर जब बॉल लगेगा तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए खेलना। तो बाबर आजम को यहाँ समझना पड़ेगा कि आपको कुछ टाइम के लिए विकेट से थोड़ा सा साइड के ऊपर होना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि बाबर आजम के लिए रूम ऑफ साइड के ऊपर बहुत ज्यादा बन जाएगा और बाबर आजम की शॉट लगाने के लिए बड़ा इजी बाबर आजम को एक और बड़ा बाबर आजम को एक बड़ा ओपन एरिया मिल जाएगा जिससे बाबर आजम काफी शॉट लगा सकते हैं। तो जब हमने ये देखा कि बाबर आजम उस बॉल को विकेट के ऊपर खड़े होके और उसी एरिया के अंदर जब खेलते हैं बॉल को तो फिर बाबर आजम को समझ नहीं आता। उसी बॉल के ऊपर हमने ये देखा कि बाबर आजम को आउट किया गया और बाबर आजम का एज लगा और बाबर आजम आउट होकर चले गए, या बाबर आजम को LBW टांग के ऊपर बॉल लग रहा है तो बाबर आजम आउट होकर जा रहे हैं। तो ये चीज समझना बड़ा मेन है कि बाबर आजम के खड़े होने के स्टाइल के अंदर प्रॉब्लम है।
क्योंकि बाबर आजम जब इस स्टाइल को थोड़ा सा पीछे होंगे, साइड के ऊपर होंगे, तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाबर आजम जब विकेट के ऊपर मौजूद है तो ये चीज बड़ा परेशान करेगी और इससे काफी ज्यादा चांसेस हैं जब लेंथ के ऊपर बॉल आएगा, जिस तरह हमने देखा फर्स्ट T20 मैच के अंदर कि एज लग के बाबर आजम का सीधा फील्डर के हाथों में गया टॉप एज, तो टॉप एज के भी ज्यादा चांसेस नजर आएंगे और LBW के ज्यादा चांसेस नजर आएंगे और एज के भी ज्यादा चांसेस नजर आएंगे, क्योंकि जब किसी प्लेयर की फॉर्म नहीं है तो फिर उसे चाहिए कि थोड़ा सा उसे हार्ड हिटिंग की तरफ, थोड़ी सी इंटेंट क्रिकेट की तरफ, थोड़ा सा अग्रेसिव क्रिकेट की तरफ आ जाना चाहिए, जो कि बाबर आजम के लिए बड़ा जरूरी है कि उन्हें आना पड़ेगा थोड़े से अग्रेसिव के अंदर, क्योंकि अग्रेसिव के अंदर आप उसी सूरत आ सकते हो जब आपको स्टंप से थोड़ा सा साइड के ऊपर होना पड़ेगा। कहने से मुराद ये है कि थोड़ा सा पीछे बाबर आजम जब हटेंगे तो फिर वहां काफी चीजें बाबर आजम के लिए बड़ी इजी हो जाएंगी।